अब आप सेकंड इंटरव्यू आ गया, उसका आप जी, प्रोसीजर। सेकंड इंटरव्यू आता है, वो नॉर्मली काफ़ी लंबा इंटरव्यू होता है, उसमें 100 से 200 क्वेश्चन, 300 कई दफ़ा क्वेश्चन, जो मैंने एक्सपीरियंस पे देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। 4 से 5 घंटे का वो इंटरव्यू होता है, उसमें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होम ऑफिस का जो केस वर्कर बैठा होता है वो बड़ी डिटेल से अपनी तैयारी करके आया होता है, फिर वो क्वेश्चंस के अपने आंसर लिखते हैं, उसमें फिर आप अपनी एविडेंस जो भी आपने सबमिट करनी हो वो एविडेंस आप सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि एविडेंस क्या हो सकती है। उसमें एविडेंस काफ़ी तरह की हो सकती है। अगर तो फ़र्ज़ करें आपको, आप अपने होम कंट्री से कोई इशू है, अगर आपको ख़तरा है तो आप, अगर आपके कोई अरेस्ट वारंट थे आप वो दे सकते हैं, कोई पुलिस रिपोर्ट थी वो आप दे सकते हैं, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कोर्ट ऑर्डर थे वहाँ से वो आप जमा करवा सकते हैं। अगर ये ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद अगर कोई पब्लिकेशंस आपके ख़िलाफ़ हुई है, जैसे अख़बारात में कोई आपके ख़िलाफ़ ख़बरें छपी हैं या उस हवाले से कोई ख़बरें छपी हैं या कोई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, वो सारे आप दे सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है कि ऑनलाइन पे होम ऑफ़िस ज़्यादा ट्रस्ट करता है ताकि एक्सेस कर सकें। क्योंकि जो वैसे पब्लिश्ड मटीरियल होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको वेरीफ़ाई करना बैक होम से। तो ये एक ऑप्शन उसमें हो सकता है। उसके अलावा एफ़िलिएशन, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी की बेस पे अपना असाइलम क्लेम करते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में रहे हैं, तो आपका अगर वहाँ पे जो भी मेंबरशिप थी, आपका जो भी ओहदा था, उसके हवाले से जो भी आपने जो काम किया हुआ है, उसके सारे प्रूफ़ आपने देने होते हैं। और उस पॉलिटिकल पार्टी पे क्या इश्यू है इस वक़्त। ठीक है। जैसे पाकिस्तान में अक्सर ये होता रहता है कि एक पार्टी बरसरेकदार होती है, दूसरे ज़ेर-ए-ताब होती है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने होते हैं। उसके अलावा थ्रेट्स, कि आपको थ्रेट्स अभी भी हैं, कोई ऐसे टेक्स्ट मैसेज आपके पास हों, कोई ऐसे ख़त आपको मौसूल हुए हों, कोई आपको गुमनाम कोई ऐसी कॉल्स का कोई रिकॉर्ड अगर आपके पास हो, तो ये भी एक अच्छा सबूत हो सकता है जो आप उस इंटरव्यू में दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये याद रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हों, उनको आपने ट्रांसलेट करवाना है। ट्रांसलेशन उसकी प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होनी चाहिए और वो आपने फिर होम ऑफ़िस को जमा करवाना है, होम ऑफ़िस उनको कंसीडर कर